बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ नाइन्थ के सिलसिले में ये हमारा लेक्चर नंबर 97 है और ये मौजू है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन और ये चैप्टर नंबर 6 है। तो 6.2 एक्सरसाइज का 10 नंबर सवाल पिछली दफ़ा कुछ गलत हो गया था, तो वो जो नंबरिंग गलत हो गई थी तो वो मिस हो गया था। तो अभी हम दोबारा ये इसी चैप्टर में कर रहे हैं। गो इसका मौजू तो लेक्चर नंबर 96 था, लेकिन इसमें हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, लेक्चर नंबर एक्सरसाइज 6.2 का 10वां नंबर है। ये सवाल है कि इस एक्सप्रेशन को हल करें। ये एक्सप्रेशन है x की ताकत 3 -8 बटा x की 2 -4 मल्टीप्लाइड ये x की 2 + 6x + 8 और वो x की बटा x की 2 - 2x = 1। यानी ये रकम न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। ये न्यूमरेटर है, ये या जो कुछ कर्सर में शो कर रहा है ये डिनोमिनेटर है। इसको आपने हल करना है। अब ये इन रकमों में देखें कि ये अगर आप गौर से देखें ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। तो ये पार्ट के तहत ये यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि इसकी अगर हम ये पूरा पार्ट अगर ये वाला इससे तकसीम हो सकता है तो वो कर सकते हैं अगर बशर्ते के रकमें एक जैसी हों। तो इसी तरह ये भी हो सकता है बशर्ते के रकमें एक जैसी हों। हम कोशिश करेंगे ये रकमें एक जैसी करें। तो ये देखें, अब हम हल करते हैं। ये तो वो रकम लिखी गई है, तो ये एक्चुअल x की a की 3 - p की 3 का फार्मूला है। a की 3 - b3 का फार्मूला है, वो होता है a की 3 - b की 3 a³ -b³। तो ये उसका फार्मूला है। तो ये अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो ये इसको साथ ही ये जो रकम है ये फार्मूला है a² - b², यानी ये उसका फार्मूला है। और ये इसके फैक्टर का फार्मूला है x की 2। इसके फैक्टर तलाश करते हैं ताकि हम हल करें। x की 2 = 4 x = 2 x = 6, यानी इसको जमा करें तो 6x आता है, तो मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। तो इसके ये जो है ना ये बेसिकली x - 1 का स्केयर है। अब हम इसको आगे रिजॉल्व करते हैं। ये फार्मूला ये जो चेंज होगा ये होगा x - 2, यानी ब्रैकेट के अंदर की रकमें लिखी जाएंगी, क्यूब को हम गायब कर देंगे। ये लिखी गई है x - 2, फिर उसके बाद इसका स्केयर आएगा और 2 का स्केयर आएगा, ये 4 हो गया, और ये इसका मल्टीपल आएगा 2x और प्लस की अलामत आएगी। अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस की आएगी, x² + 2x = 4 बटा ये इसका आएगा x + 2 x - 2। ये यानी a² - b² का फार्मूला है। तो ये इसका आएगा x कॉमन लिया x = 4 और 2 कॉमन लिया x = 4 x - 1 x - 1। तो ये अब देखिए ये रकम ऊपर नीचे है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये इससे कट गई। अब ये जो है ना अब अगली तरफ आते हैं। x की 2 = 2x = 4 बटा x = 2 ये लिखा गया। ये इसमें से x भी = 4 कॉमन लिया, ये कॉमन लिया और इधर रह गया x = 2 और नीचे x - 1 2 मरतबा लिख दिया हमने। तो अब ये x = 2 x = 2 से कट गया। तो ये रकम आ गई हमारी, यानी क्योंकि मल्टीप्लाई है कट गया। अगर यहाँ जमा तफरीक होता फिर नहीं कटना था, फिर एलसीएम लेना पड़ना था। तो ये मल्टीप्लाई हुआ, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ x = 4 x की 2 = 2 x = 4 और x - 1 का स्केयर। ये रकम ख़त्म हुई। अब हमारी नई एक्सरसाइज शुरू हो रही है। ये मैंने इसमें डाल दिया, इस वजह से डाल दिया कि ये जो है ना वो पीछे से गलत हो गया था, वो लेक्चर वो उसमें सारा लेक्चर मिस करना पड़ना था। अच्छा, अब हम आते हैं अगले मौजू की तरफ। फैक्टराइजेशन में जज़र निकालने। जज़र क्या होता है ये आपने पढ़ा होगा। जज़र मसलन ये जो है ना 16 है, 16 मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो 16 को 2 टुकड़े करें मल्टीप्लाई वाले तो 4 × 4 होता है, तो एक पीस जज़र होता है। तो जज़र का मतलब यह है एक जो स्केयर होता है, ज्योमेट्री के तहत स्केयर होता है, स्केयर की एक साइड एक तरफ को साइड कहते हैं। तो वो स्केयर की टोटल को एरिया कहते हैं। तो स्केयर यानी मीन्स एरिया, स्केयर एरिया हुआ तो उसकी एक साइड स्केयर रूट हुआ, ये स्केयर रूट कहलाता है। यानी ये 16 में अगर 4 का वो स्केयर हो तो 4 × 4, तो 4 इसमें अकेला 4 स्केयर होगा, उसके रूट होगा।
अब फैक्टराइजेशन के तरीके से इसमें स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए दो तरीके राइज हैं। एक तो फैक्टराइजेशन का तरीका है, दूसरा तकसीम का तरीका है। हम इस मशक के तहत दोनों तरीके ही इस्तेमाल करेंगे। पहला तो फैक्टराइजेशन के तरीके से मालूम करें। फैक्टराइजेशन के तरीके से हम जो निकालते हैं इसमें दो मल्टीपल पार्ट निकालते हैं। अब देखें 4x² मनफी 12xy जमा 9y स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट की ये अलामत होती है, स्क्वायर रूट हमने निकालना है। ये सवाली निशान मतलब ये है कि ये क्या होगा, तो ये इसके हम पहले वो फैक्टर तलाश करते हैं। ये आ गया 4x² माइनस 12xy जमा 9y स्क्वायर। अब देखिए आपको स्क्वायर रूट के तरीके से ये बेसिकली 3y का स्क्वायर है और ये 2x का स्क्वायर है। इसके यहाँ दरमियान में जो रकम है वो जो आइडेंटिटी वाला है तो वो होना चाहिए इसका 3, इसका 2 और 2 एक और, तो यानी ये 3 × 2 × 2 6 यानी 12xy ये पूरा हो जाता है। अब यहाँ हमने उसकी वजाहत की है, ये 2x का स्क्वायर है और ये 3y का स्क्वायर है और यहाँ ये 2x लिख दिया, यहाँ 3y लिख दिया, आइडेंटिटी का 2 ये आ गया। ये तो हमने अपनी तरफ से लिखा, ये आपको बताने के लिए। तो अब इसको देखें कि क्या ये इसके साथ टैली करता है, मैच करता है। ये 3 दूनी 6 दूनी 12xy ये मैच कर गया। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये जो रकम साइड पर है ये इसका स्क्वायर है, तो ये साथ माइनस की निशान है, माइनस का 2x मनफी 3y का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट होगा, एक साइड लेंगे 2x मनफी 3y ये लेंगे। अब यहाँ ये हमें पता नहीं है कि ये जो रकम का ये स्क्वायर था ये रकम बेसिकली प्लस की थी या माइनस की थी, तो ये हमने दोनों लिख दिया प्लस माइनस में से जो भी हो आपका वो रिक्वायरमेंट हो वो शामिल कर लें। 2x मनफी 3y का ये स्क्वायर है। अब ये अगला सवाल है हमारा, ये दूसरा सवाल है, ये x² मनफी 1 जमा 1/4x² का स्क्वायर रूट मालूम करना। ये भी एक स्क्वायर ही होगा, लाजमी तौर पर उसका एक साइड मालूम करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं x² मनफी 1 जमा 1/4, तो ये देखते हैं ये x का स्क्वायर है और ये 1/2x का स्क्वायर है, तो इसके दो हिस्से आने हैं। दो हिस्से ये आने हैं कि ये एक तो ये x आ गया, ये वाला यहाँ से हमने लिया, और ये 2x आ गया, ये यहाँ से लिया, और आइडेंटिटी का 2 आ गया। तो ये कि पहले से ये काटा हुआ है, तो 2 से काटा हुआ है, तो देखते हैं रकम पूरी होगी। ये देखिए ये 1 आ गया मनफी 1, तो पूरा हो गया। इसका मतलब ये है कि x मनफी 1/2x का ये स्क्वायर हुआ, तो स्क्वायर रूट ये हुआ, उसी तरह से प्लस माइनस आ गया। अगला हमारा तीसरा सवाल है 1/16x² मनफी 1/12xy 1/36y स्क्वायर रूट। तो ये बेसिकली अब हम इसको भी चेक करते हैं। ये तो रकम लिखी गई है, तो ये आ गया 1/4x का ये स्क्वायर और ये 1/6y का ये स्क्वायर, तो ये आ गया मनफी 2, ये 1/4, तो ये आ गया ये वाला x 1/4x और ये 1/6y, तो ये आ गया जी 1/4x और 1/6y ज़रबे 2, तो ये आ गया जी 1/4x मनफी 1/6y का स्क्वायर, और आ गया स्क्वायर रूट प्लस माइनस ये वाला आ गया x/4, क्योंकि यहाँ हमने ये देख लिया x/4 मनफी 1/6y का ये टोटल ये स्क्वायर रूट आ गया, प्लस माइनस उसी तरह से हमने लिख दिया। अब हमारा ये चौथा सवाल है 4a जमा b का स्क्वायर मनफी 12a² मनफी b² प्लस 9ab स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हमने मालूम करना है। इसका ये स्क्वायर रूट आप मालूम करें। तो ये जो है ना, अगर इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप a जमा b को कोई वो दीगर अल्फ़ाबेट मसला x y p q कोई तस्वर कर लें और करने के बाद मालूम कर लें, लेकिन हमने डायरेक्ट तरीका किया है। तो ये आ गया, ये पहले देखेंगे ये किसका स्क्वायर है। ये 4a जमा b का स्क्वायर है, तो ये जो है ना 9a जमा b का स्क्वायर है, और ये देखें चेक करें, ये बेसिकली ये वाला अकेला 2a जमा b यानी कि वो ब्रैकेट में है, ये इसका टोटल स्क्वायर है, ये मैंने डबल ब्रैकेट डाल दी, ये स्क्वायर है। और इसी तरह से ये 3a वो जो है ना ये वाला ये 3 वो a जमा b का स्क्वायर है। a जमा b का ये स्क्वायर है। ये गलती से ना ये माइनस लिखा गया, इसको प्लस समझें, ये मैं माजरत खा हूँ, ये इसको प्लस समझे। तो ये
इसको आप ना वो आ गया अब ये आ गया जी 2a जमा b माइनस 3a मनफी b, ये इसका स्केयर हुआ मुकम्मल। तो ये इसका ये रकम में ना अगर आप देखें यहाँ माइनस था, एक्चुअली यहाँ गलती हो गई है थोड़ी सी, ये यहाँ माइनस था तो ये माइनस का स्केयर ये पूरा काउंट होना, ये रकम में थोड़ी सी गलती लिखी गई है। तो ये यहाँ यानी आ गया 2a जमा b माइनस 3ab, उसी तरह से ये स्केयर हुआ तो ये आ गया 2a मन जमा, इसको रकम को खोल लिया 2a जमा 2b और इसको खोल लिया अंदरूनी, क्योंकि सेम स्केयर तो इधर ब्रैकेट तो अंदर है, तो 3a मनफी 2b ये इसको खोल लिया तो ये आ गया, इसको बाद में अंदरूनी तौर पर 5ab मनफी a का स्केयर, तो ये आ गया स्केयर रूट आ गया प्लस माइनस 5b मनफी a, आंसर आ गया। अगला हमारा सवाल है पाँचवा, 4x की 6 मनफी 12x की 3 y की 3 जमा 9y 6 बटा 9x की 4 जमा 24 x स्केयर y स्केयर जमा 16 y की 4, तो इसका स्केयर रूट मालूम करना है। तो ये तो रकम लिखी गई है, तो ये आ गया, ये बेसिकली आ गया 2x3 का स्केयर, क्योंकि स्केयर में ये अलामतें 3 दूनी 6, ये स्केयर मुकम्मल हो गया, ये इसका मुकम्मल, इस तरह से 3y3 का ये स्केयर आ गया, तो वह ये नीचे आ गया 3x स्केयर का स्केयर और ये वो 4y स्केयर। अब हमारे दरमियान में आइडेंटिटी वाली रकमें देखनी है, वो क्या है, तो ये इसका ये हिस्सा 3y3, ये 3y3 ये हिस्सा आ गया, 2x3 ये हिस्सा आ गया 2x3, बाकी ये जो है ना वो आइडेंटिटी का ये 2 आ गया, यानी ये 2 भी ये पूरा हो गया और ये 3 भी पूरा हो गया, y की 3 भी पूरा हो गया। आपने ये तलाश करनी, अगर यहाँ माइनस है तो टोटल स्केयर माइनस है, इसी तरह से 3x स्केयर जमा 2 ये टोटल स्केयर ये प्लस का हो गया। ये जो है ना ये स्केयर मुकम्मल हो गया, तो ये अब इसको देखेंगे, अब स्केयर के हिसाब से जो लिखेंगे अंदर की रकमें लिखी हैं 2x³ मनफी 3y3 स्केयर, इस आइडेंटिटी के तहत ये अलामत माइनस की आएगी, ये प्लस की आएगी, तो अंडर रूट निकला 2x³ मनफी 3y3 बटा 3x स्केयर जमा 4y, ये इस टोटल स्केयर आ गया। ये हमारा एक और अगला सवाल आ गया है हमारा, ये जो है ना x जमा 1/x स्केयर मनफी 4x 1/x, ये जो है ना ये अंडर रूट इसका मालूम करेंगे। ये ज़रा मुश्किल सा सवाल है, उलझा हुआ सवाल है, लेकिन आपने ये इस पर घबराना नहीं। तो ये जो है ना इसको x मनफी 1/x को हम a कैपिटल तस्वर कर लेते हैं, तो ये इसको आ गया हमारा, ये रकम हमारी चेंज हो गई, x के इसको अगर आप खोलें x स्केयर प्लस 1/x स्केयर मनफी 2, तो मनफी 2 कहाँ से आया, ये जो है ना ये हमने अभी अपनी तरफ से लिखा है, बेसिकली तो वो +2 होता है, लेकिन ये मनफी 2 हमने अपनी तरफ से इसलिए लिखा कि ये +2 ये जो है ना हमने करके ना, तो ये
यहाँ -2 अपनी तरफ से लिखा, ये 4 हमने अपनी तरफ से ये फर्जी लिखा, तो ये आ गया हमारा यानी -2 बन गया। 4 में से दो -2 निकाले थे, यहाँ 2 हो जाता +2, तो ये 4 हमने अपनी तरफ से ऐड करके कैलकुलेशन पूरी करने के लिए लिखा, क्योंकि ये जो है ना x-1/x, तो आगे हमारा स्केयर मनफी का ये मुकम्मल होना है, तो इसको भी हमने मनफी का स्केयर बनाना है, तो मनफी का ये स्केयर बना लिया। तो अब देखिए ये -2 तो हमने अपनी तरफ से लिखा इसकी जगह, तो ये होना तो चाहिए ये +2, तो ये 4 लिखकर हमने पूरा कर लिया। अब 4 में से 2 माइनस करेंगे, क्योंकि ये दरमियान में ये अलामत कोई नहीं है, इस वजह से ये 4 ये इसमें जनरली ऐड हो सकता है। तो अब ये बन गया हमारा a² + 4, ये बन गया हमारा x/1/x का स्केयर, ये हमारा मुकम्मल हो गया। अब हमारा यानी ये रकम को आप दोबारा लिखते हैं, x + 1/x² - 4x - 1/x = ये बन गया a² + 4 - 4a। अब अगर इस रकम को देखें तो ये a - 2 का स्केयर है, तो a - 2 का स्केयर को अब हम रकमें लिख दी दोबारा, x - 1/x - 2 का स्केयर, ये स्केयर यहाँ आ गया, यहाँ अंदर ब्रैकेट में अलग-अलग रकमें लिख दी, तो ये अंडर रूट आ गया मेरे x - 1/x - 2, तो अंडर रूट आ गया, प्लस माइनस उसी तरह से आ गया। अगला हमारा सवाल है x² + 1/x² - 4 x + 1/x² + 12, तो इसमें भी हम x + 1/x को a सफ़र करते हैं, और आ गया हमारा x² + 1/x² a² - 2 पिछले तरीके का कार के तहत, यानी ये जो है ना इसके स्केयर को खोले तो उसी तरह से होगा, वजाहत पिछले सवाल में की जा चुकी है, तो ये उसी तरह से हो गया x² + 1/x², ये बन गया इतना a² - 2। अब पूरी रकम को लिखते हैं, पूरी रकम लिखिए x² + 1/x² 2 - 4 x + 1/x + 12, ये हो जाएगा a² - 2 का स्केयर, ये रकम इसी तहत ये लिखी गई है, यानी पूरा स्केयर हो गया, मनफी ये 4a² + 12, ये हमारी रकम होगी। अब इसको खोलते हैं हम, ये आ गया 1 ही 4 जमा 4 - 4a² और ये -4a² जमा 12, तो ये आ गया जी, ये 4a² 8a² से होगा जमा 16, तो ये बजाते खुद किसका स्केयर है, ये आ गया हमारा a² जमा -4 का स्केयर है, ये बन गया स्केयर। तो अब इसमें अलामतें रखते हैं, तो ये बन गया ax जमा 1/x² - 4, ये होल स्केयर हो गया और आ गया हमारा x² + 1/x² होल स्केयर, ये हम वो जो है ना -4 इंटू, यानी इस स्केयर को अब हम खोलते हैं, तो ये -4 x जमा 1/x² + 12, ये असल रकम लिखेगी, इसका जवाब ये आ गया, ये यानी स्केयर रूट का जवाब ये आ गया, तो ये प्लस माइनस का स्केयर है, तो इसको जो है ना अब हम इसको खोलते हैं, x² + 1/x² + 2, ये -4 है, तो वो एक्चुअल ये बन जाएगा -2, तो ये फाइनल हमारा आंसर आ गया। ये हमारा 8वां सवाल है, x² + 3x + 2 x² + 4x + 3 x² + 5x + 2, इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। इसमें इसके फैक्टराइजेशन करें, इसकी फैक्टराइजेशन, ये रकम इसकी फैक्टराइजेशन ये होगी x² + 3x + 2 x² + 4x, ये तो रकम लिखी गई है, इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ये स्क्वायर रूट को फिर हम बाद में मीट करेंगे, तो ये अंदर, तो ये आ गया x² + 2x + x + 2, ये आपको तरीका समझाया जा चुका पहले, x इसकी फैक्टराइज x² + 3x + 2, यानी जमा करें तो वो मल्टीप्लाई का 3 जमा करें तो इसके बराबर आए, तो इसी तरह x² + 3x + 2x + 6, ये 2 हो गए, तो इसमें x कॉमन लिया x जमा 2 जमा 1 कॉमन लिया x जमा 2, इस तरह से अगली रकम को ये वाली को x कॉमन लिया x जमा 3 जमा 1 कॉमन लिया x जमा 3 x × x जमा 3, तो ये हमारी रकम एंड पे आ गई, ये इसमें x जमा 2
एक्स जमा 1, ये रकम आ गई। इसमें वो एक्स जमा 3 एक्स जमा 1 ये आ गई। इसकी अगली आ गई एक्स जमा 2 एक्स जमा 3। अब इस रकम को अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक्स जमा 1 की जो ब्रैकेटें हैं दो हैं, एक्स जमा 2 की भी 2 हैं, एक्स जमा 3 की भी 2 हैं। इसका मतलब ये है कि ये इधर के उसके अपने दूसरे फैक्टर इधर उधर मल्टीप्लाई हो गए थे। तो ये इसमें से एक एक को सिलेक्ट कर लें। तो आगे एक्स जमा 1 एक्स जमा 2 और एक्स जमा 3 को सिलेक्ट कर लिया। यही हमारा फाइनल जवाब आ गया। 9वां हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर जमा 8 एक्स जमा 7 2 एक्स स्क्वायर मनफी एक्स मनफी 3 और 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 11 एक्स मनफी 21। ये भी उसी किस्म का ये सवाल है सेम। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स प्लस 7 2 एक्स स्क्वायर मनफी एक्स मनफी 7 3 2 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स। इसमें उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि यहाँ एक कोफिशेंट है, यहाँ कोफिशेंट है। तो ये इसको लिखे हमने 7 × 1 7 और इसके निकले 2 7 एक्स जमा एक्स। ये फैक्टर निकला है। इसके फैक्टर निकला 2 एक्स स्क्वायर मनफी 3 एक्स प्लस 2 एक्स मनफी 3 ये आ गए। और इसके निकला है 2 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स मनफी 3 एक्स मनफी 21। तो ये इसको एक्स कॉमन लिया, एक्स जमा 7 आ गया, जमा 1 कॉमन लिया एक्स जमा 7 आ गया। और इसमें से एक्स कॉमन लिया 2 एक्स मनफी 3 जमा 1 कॉमन लिया 2 एक्स मनफी 3 2 एक्स लिया एक्स जमा 7 मनफी 3 लिया एक्स जमा 7। यानी ये भी दो फैक्टर उसी तरह निकला है एक्स जमा 1 एक्स जमा 7 एक्स जमा 1 2 एक्स मनफी 3 2 एक्स मनफी 3 एक्स जमा 7। इसमें से एक एक को ले लिया। ये एक्स जमा 7 ने उसी तरह लिया प्लस माइनस उसी तरीके से हल हो गया। अगला हमारा सवाल नंबर 2 है। 2 का एक पार्ट हमने इसमें हल किया, एक अगले सवाल में करेंगे। तो ये इसको तकसीम के तरीके से करना है, डिवाइड के तरीके से। डिवाइड के तरीके से करना है। डिवाइड के तरीके से आपने ये पिछली क्लासें जो 5वीं 6वीं या 7वीं 8वीं में देखा होगा, जज़र के जो तरीके हैं उसमें वही तरीका हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसको डिवीजन मेथड से करते हैं। ये रकम है 4x स्क्वायर जमा 12xy जमा 9y स्क्वायर जमा 16x जमा 24 जमा 16। इसका वो मालूम करना है। इसमें हम देखते हैं कि ये x का ये वो डिग्री 2 है, यानी ये x का को एक्सपोनेंट 2 है। अगला एक्सपोनेंट 1 है। अगला एक्सपोनेंट ये x का x है ही नहीं, यानी 0 है। दूसरे लफ्ज़ों में वो रकम को वो इस तरीके से लिखते हैं कि ये यानी सिंगल एक्सपोनेंट लिखते हैं। ये देखिए ये हमने वो तरतीब दुरुस्त की 4x स्क्वायर जमा 12xy जमा 9y स्क्वायर जमा 16 ये हमने वो तरतीब की है। तो इसमें करना ये होता है कि ये पहली रकम है उसको वो बेसिकली पूरा जज़र होता है। ये 2x स्क्वायर का जज़र है 2x स्क्वायर। तो ये इसको 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x से मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखो 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4x स्क्वायर। प्लस माइनस किया ये कट गया। अब ये 2x और 2x को दोनों को जमा करना है। तो जमा करते हैं तो यहाँ ये जमा किया 4x। तो जमा को जब 4x किया तो अगली रकम ये 2 नीचे उतार ली। ये आपके सामने ये 2 नीचे उतार ली है। तो उतार लिया तो इसको जिससे मल्टीप्लाई करके हम करते हैं ये हो गया 3xy से, ये 3y से मल्टीप्लाई हो गया। तो 3y से हम मल्टीप्लाई करते हैं और 3y को जमा भी करते हैं। 3y को हमने जमा भी करना मल्टीप्लाई भी करना। तो यहाँ जमा कर लिया और ये 3y से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये जब 3y से मल्टीप्लाई कर लिया तो दोनों आ गए 12xy जमा 9y स्क्वायर। आपने सबसे पहले तो जो ये देनी है कि पहला हिस्सा को सेटिस्फाई करना है, दूसरा हिस्सा सेटिस्फाई हो या ना हो, ये पहले हिस्से को ज़रूर लाजमी सेटिस्फाई करना है। तो पहले हिस्से को यहाँ दोनों ही सेटिस्फाई हो गए तो चलो ये बात बन गई। तो ये इसको सेटिस्फाई करना है। तो ये आ गया हमारा, ये देखें 12xy स्क्वायर या 3y से गया 12xy और ये प्लस ये गया वो 9y स्क्वायर। तो ये प्लस माइनस कर ये कट गया। तो आगे हमने उतारा है रकम, अगली हमारी रकम है 16x जमा 24y जमा 16। तो ये हमने यानी 3y से जो नई रकम ली वो यहाँ लिख दी, तो 2x जो ली वो यहाँ लिख दी। अब हमने 4 लेते हैं,
यानी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हमने अब ये रकम पूरी की पूरी ये लिख कर ये जो है ना ये आ गई हमारी 4x जमा इसका ये नई रकम का डबल करना है। नई रकम का डबल करना, ये फैक्टर है, ये पॉइंट आप याद रखें, नई रकम का डबल करना, ये 6y लिख दिया 4x जमा 6y। तो उसी तरीके से ये जो है ना वो इसको मल्टीप्लाई करना 4 से, 4 ऐड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। जो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये आ गया हमारा वो क्या कहते हैं 4 चौके 16x जमा वो 6 चौके 24x y 24y जो 4 चौके 16, ये देखें पूरा सेटिस्फाई हो गया। तो ये इसका मतलब ये 4 हमने यहाँ लिख दिया जो बेसिकली हम लिखते आ रहे हैं। तो ये इसको हम माइनस करें तो सारा 0 हो गया। तो ये आंसर हमारा आ गया 2x जमा 3y जमा 4। अब ये पता नहीं ये जजर प्लस का था ये माइनस का था, इस वजह प्लस माइनस साथ ब्रैकेट के लिख दिया, ये हमारा जवाब आ गया। उम्मीद आप समझ गए होंगे। तो इस पर दोबारा तवज्जो दें, सवाल ख़त्म हुआ। अब आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई वीडियो आपको मिलती रहे और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया जी।